हाँ, तो हमने यहाँ तक देखा कि लीवर का फंक्शन जो है, लीवर का फंक्शन है प्रोड्यूस बाइल को प्रोड्यूस करना। फिर जो भी ये क्रिएट्स बाइल फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, वाटर एंड पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन विच कलर्स स्टूल एंड यूरिन टू इमल्सिफाई फैट्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये सब लीवर के फंक्शंस है। फिल्टर्स टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। डिटॉक्सिफाई करता है वो ब्लड को। ब्लड में से जो भी टॉक्सिन्स, क्योंकि ये ब्लड पूरा बॉडी, हार्ट से नीचे बॉडी पार्ट से होता हुआ लीवर तक आता है ना, तो उसमें टॉक्सिन्स ऐड हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर निकालता है। फिर उस मेटाबॉलिज्म करना, जैसे कि प्रोटीन्स हमने लिए तो उसका अमीनो एसिड में कन्वर्जन करना। शुगर लिए है, शुगर है तो उसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करना। फिर फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना। तो इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स का भी मेटाबॉलिज्म होता है, लिवर ही करता है। फिर जो विटामिन्स और मिनरल्स है उसमें से उनको उनको अलग करके वो उसको स्टोर करके होल्ड करके रखना। जो भी विटामिन्स है, जो भी हमने खाना खाया है उसमें से जो भी विटामिन्स मिले हैं, बने हैं, तो उस विटामिन्स मिनरल्स को, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखना। फिर गॉल ब्लैडर फंक्शन क्या है कि ये जो भी लिवर ने किया है उसको कॉन्सेंट्रेट करके स्टोर करके रखना। और फिर जब भी उसका काम पड़ेगा, जब फैटी सब्सटेंस हम जो भी खाएंगे, अरे फैटी ये चीजें। इसमें तुमने डाले हैं, तुमने डाले थे क्या गुल्लक में? म्यूट कहाँ रख कर दी मैं लीजिए अपने आप को। हाँ, तो इमल्सिफाइज फैट्स, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स फॉर एंजाइम टू वर्क ऑन। तो एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं ना, तो एंजाइम का काम सो इजी हो जाता है। तो इस तरह से इमल्सिफाई द फैट्स। तो ये हो गया, लीवर का काम हो गया। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ ये हो गया था ना, रिलीज फॉर डाइजेशन। releases bile contract releases bile contracts to send bile into the small intestine duodenum when fat enters, aiding digestion. ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल को छोड़ता है। जैसे कि हाँ, हाँ, किसी पाउच में हम, पाउच में जो होते हैं ना टोमेटो केचप वगैरह, उसको हम ऐसा पुचक करके निकालते हैं ना, उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है गॉल ब्लैडर, और उसमें से वो बाइल बाहर निकलता है। तो ऐसे ये रिलीज होता है, बाइल गॉल ब्लैडर में से रिलीज होता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या डिओडिनम में छोड़ा जाता है। व्हेन फैट एंटर्स, एडिंग डाइजेशन, डाइजेशन को, डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए ये बाइल फिर वहां पे रिलीज होता है। इमल्सिफाइज फैट, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स फॉर एंजाइम टू वर्क ऑन। तो ये बाइल सॉल्ट्स जो है, ये क्या करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब पिघल जाते हैं वो, और यानी कि एंजाइम का काम इजी हो जाए, फिर एंजाइम उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिलके काम करते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। बाइल फ्लोज फ्रॉम द लीवर वाया बाइल डक्ट्स, gallbladder between meals most bile goes into the gallbladder for storage, release for digestion. After a fatty meal, a small intestine signals causing the gallbladder to contract and release concentrated bile into the common bile duct which empties into the small intestine. अब ये हमने अभी नर्वस सिस्टम भी पढ़ी है, तो ये
आफ्टर अ फैटी मील, जब भी हमने कुछ फैटी मील खाया है, बड़ा पाव खाया है, वो भजिया खाई है, तो भजिया खाते ही क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिग्नल देता है। वो सिग्नल देने देने पे, उसको सिग्नल मिलने पे क्या होता है कि ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हमारा एसए नोड काम करता है, उसी तरह से ये यहाँ पे भी इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही उसको सिग्नल मिला कि अरे अभी फैटी मिल लिया है, तो ये उसको सिग्नल मिलते ही स्मॉल इंटेस्टाइन ने सिग्नल दिया, तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो रिलीज करता है बाइल को इनटू द कॉमन बाइल डक्ट विच एम्प्टीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ जाती है। इस तरह से फैट ब्रेकडाउन, बाइल सॉल्ट्स इन द रिलीज फ्लूइड ब्रेक डाउन फैट्स एंड अलोइंग, इस तरह से वो ब्रेक डाउन होता है। अभी ये जो है, ये दोनों, अब हमने जो देखा वुड एलिमेंट के, वो पेयर्ड ऑर्गन्स थे। वुड एलिमेंट के दो पेयर्ड ऑर्गन्स थे। कौन से? तो वो गॉल ब्लैडर और लीवर और गॉल ब्लैडर। अभी ये जो है, ये जनरेट किसको, जनरेशन साइकिल में वुड किसको जनरेट कर रहा है? फायर को। मतलब विंड एनर्जी, ये वुड की एनर्जी जो है वो आगे जाके फायर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी इसका रिलेशन किस तरह से है, ये अब हमें देखना है कि लीवर का और हार्ट का रिलेशन क्या है। The heart and liver have a vital two-way relationship. Heart or liver have a vital two-way relationship through the circulatory system and molecular signaling. Heart pumps blood to the liver. हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है टू द लीवर। अभी ये ऊपर से लीवर की ओर जा रहा है। आपने अगर वो मैम का वीडियो सुना होगा, तो मैम ने उसमें बताया है ना कि ब्लड जो है, वो ब्लड सभी इन ऑर्गन्स से होता हुआ जाता है। तो ये हार्ट हार्ट में वो गया, हार्ट में जाके वो लंग्स में जाके प्यूरिफाई होके आया, फिर वो हार्ट से फिर वो पंप कहाँ हो रहा है? नीचे जाके लीवर की तरफ जा रहा है। लीवर की तरफ वो क्यों जा रहा है? हार्ट पंप्स ब्लड टू द लीवर फॉर फिल्टरिंग। अभी इसको क्या, ऑक्सीजन तो डाल दिया, हार्ट ने पंप करके लंग्स के पास भेज के उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, अभी उसको करना है फिल्टरिंग। व्हाइल द लीवर सेंड्स क्लींस्ड ब्लड बैक टू द हार्ट, फिर ये क्या कर रहा है? उसमें से टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहा है। लंग्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकाल दिया। अभी इस लीवर के पास भी आ गया वो ब्लड, हार्ट ने लीवर के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उसको प्यूरिफाई करना था। उस द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लीवर फॉर फिल्टरिंग, यहाँ पे भी फिल्टरिंग का ही काम होता है। तो while the liver sends cleansed blood back to the heart, this connection means heart disease can damage the liver, and liver disease can lead to heart problems like cirrhotic cardiomyopathy। और ये जब ये एक दूसरे को भेज रहे हैं ना, तो अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो लीवर को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो हार्ट को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों को एक दूसरे की वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी, सिरोटिक मैम कार्डियो, एक क्वेश्चन था। हाँ। मैम हम्म, मैम एक चीज बताइए, जैसे पहले लीवर से ब्लड हार्ट में गया, फिर हाँ। हार्ट ने लंग्स को उसको शुद्ध हुआ वहां से, फिर ब्लड आया, फिर हम्म, हम्म। दोबारा लीवर में जाएगा। फिर से वो फिर से जाता है ना, मैम लेकिन हेलो। प्रॉब्लम ऐसा है ना कि आपने खाना कितना खाया, हाँ जी। आपने खाना कितना खाया, आपने फैटी ओके। भोजन कितना किया। आप अगर
आपको लगता इतना सा भोजन लगता है और आप खाओगे दो थाली भर के, बहुत बड़ा प्लेट भर के, 2 प्लेट भर के खाना खाओगे, तो उसको तो हाजमा उसका इतना नहीं है ना, तो वो ज्यादा हो अच्छा। जाएगा, तो वो बिगड़ जाएगा। आजकल का खाना कैसा है तो हम सब जानते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए कम खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। तो आ, ये एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा तो एक दूसरे को अफेक्ट होगा, होता है तो एक दूसरे पे नहीं अफेक्ट वो हो तो ठीक जाएगा। है मैम, प्रॉब्लम एक हाँ दूसरे को होती है, लेकिन हाँ हार्ट, जैसे हार्ट के पास ब्लड चला गया और फिर हाँ लंग्स के पास गया, फिर वहां से दोबारा हार्ट में आया, तो उसके बाद हाँ फिर दोबारा लीवर में जाता है, ये पूछ रही हूँ मैं मैम। हाँ हाँ, वो दोबारा जाता है ना। एक्चुअली ओके। वो सीक्वेंस पूछ रही है, सीक्वेंस सीक्वेंस हाँ क्या है ये पूछना चाह हाँ, उसी तरह से वो जाएगा ना। एक मिनट, हम आगे ब्लड फ्लो है, वो ये ब्लड फ्लो देखते हैं। हाँ, ओके। हाउ द हार्ट अफेक्ट्स द लीवर, किस तरह से हार्ट अफेक्ट करता है लीवर को। The heart's pumping action sends about 25% of cardiac output to the liver. अभी ये हार्ट क्या कर रहा है, ये 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट उसका जो ब्लड है, मतलब 25% जो ब्लड है वो लीवर को जा रहा है भाया हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। ये हिपेटिक आर्टरी के थ्रू और पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर को ब्लड जा रहा है, 25% ब्लड जा रहा है। जितना भी कार्डियक आउटपुट था उसमें से 25% जो है वो हिपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर के पास जा रहा है। अभी आगे क्या हो रहा है, कंजेस्टिव हिपेटोपैथी, हार्ट फेल्यूर कैन कॉज ब्लड टू बैक अप leading to congestion in the liver and reduced blood flow. Hypoxic hepatitis, हार्ट फेल्यूर क्यों होता है, कंजेस्टिव हिपेटोपैथी। अब ये कंजेस्टिव हिपेटोपैथी क्या है, हार्ट फेल्यूर कैन कॉज ब्लड टू बैकअप, हार्ट फेल्यूर कैन कॉज ब्लड टू बैकअप लीडिंग टू कंजेशन इन द लिवर एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। मतलब क्या हो गया, रिड्यूस ब्लड, उसको मिला नहीं ना, लीवर को ब्लड मिला नहीं, लीवर ब्लड डिफिशियंसी हो गई। हार्ट में कंजेशन होने के कारण हार्ट उसको कंजेशन इन द लिवर, सॉरी, लीडिंग टू कंजेशन इन द लिवर एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, हाइपोहिपेटाइटिस, तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा। मोलिकुलर सिग्नल्स, फिर क्या होता है, मोलिक्यूल्स कॉल्ड कार्डियो मायोकाइनेस लाइक न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स and secreted by the heart and influence liver function. इसको मोलिकुलर सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे कि नर्व सिग्नल भेजती है ना, वैसे ही हमारे फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कार्डियो मायोकाइनेस लाइक नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स आर सिक्रेटेड बाय द हार्ट। ये सीक्रेट होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स सीक्रेट होते हैं, are secreted by the heart and influence liver function. How the liver affects the heart, cleansing blood. The liver filters blood, liver ने filter किया, removing toxins and then sends to back to the heart via inferior vena cava. हाँ, अभी ये देखो, ये क्या हुआ, वो फिल्टर हो गया, उसमें से टॉक्सिन्स निकल गए, फिर वो बैक जा रहा है हार्ट की तरफ। ये नीचे का क्या है, इंफेरियर वेना कैवा है ना, ऊपर का सुपेरियर वेना कैवा है और नीचे का जो है वो इंफेरियर वेना कैवा है। तो नीचे का इंफीरियर वेना कैवा से फिर से वो लीवर के पास से ब्लड क्लींजिंग के लिए हार्ट की तरफ जाएगा। सीरोटिक कार्डियोमायोपैथी, advanced liver disease like cirrhosis can cause cardiac issues. Advanced liver disease like cirrhosis हो जाता है जब
लीवर में थोड़ा 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 करके उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो सिरोसिस में कन्वर्जन हो जाता है, कैन कॉज कार्डियक इश्यूज। अगर यहाँ पे लीवर में सिरोसिस हो गया तो वो ब्लड ऊपर जो जा रहा है तो उसके कारण कार्डियक इश्यूज भी हो जाते हैं, हार्ट को भी इश्यूज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज। उसके जो डायस्टोल सिस्टोल जो होता है वो इस उसमें डिसफंक्शन होने लगता है, तो सिस्टोल नहीं कर सकता, डायस्टोल नहीं कर सकता, मतलब पंपिंग उसका ठीक तरह से नहीं हो रहा है जो पंपिंग होना चाहिए। तो वो डिसफंक्शन हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज। फिर वो जो ऐसे नोड है, एवी नोड है जो सिग्नल्स भेजती है, वो उसके कारण पंपिंग होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, तो उसमें डिसफंक्शन होने ये इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, तो ये सीरोटिक कार्डियोमायोपैथी उसको कहते हैं। फिर मोलिकुलर सिग्नल्स, लीवर प्रोड्यूसेस हिपेटोकाइनेस सच एज एड्रोपिन, लीवर प्रोड्यूसेस हिपेटोकाइनेस, हिपेटोकाइनेस नाम के मॉलिक्यूल्स वो सिक्रेट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं एड्रोपिन एंड फ्यूटिन बी, दैट सिग्नल टू द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। ये लीवर ने सिक्रेट किए हैं हिपेटोकाइनेस, जैसे कि एड्रोपिन और हेट्यून बी, ये इनको उसने सीक्रेट किया, प्रोड्यूस किया है, और ये सिग्नल देते हैं फिर दैट सिग्नल टू द हार्ट, जो कि हार्ट को सिग्नल दे रहे हैं एंड अदर ऑर्गन्स। तो ये मॉलिक्यूलर सिग्नल्स इस तरह से दिया जाता है। मेटाबॉलिक फैक्टर्स क्या है उसमें, इम्बैलेंसेस इन द लीवर्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इम्बैलेंसेस इन द लीवर, जैसे ही इम्बैलेंस हो गया लीवर में तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी हो रही थी वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो ये मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकता है। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कि छाती में दर्द हुआ तो छाती में दर्द हुआ इसका मतलब सिर्फ हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं लीवर में तो गड़बड़ी नहीं है, तो ये इम्बैलेंस, लीवर के इम्बैलेंस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो गया है। तो म्यूचुअल इम्पैक्ट एंड डिसीजेस, अब ये म्यूचुअल इम्पैक्ट है ना, ये द टू वे स्ट्रीट, ये दो तरफ का रास्ता है। द रिलेशनशिप इज अ टू वे स्ट्रीट वेयर द कंडीशन ऑफ वन अगेन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर disease, NAFLD, this common liver condition is a risk factor for cardiovascular diseases। तो इस तरह से ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में अभी थोड़ा सा हम ये एक छोटा सा वीडियो है, Spleen produces आपको आवाज आ रही है? liver जी stores आ रही है। production tissue. Liver boundaries are more in healthy digestive by pre-poison. नहीं आ रहा है आवाज ठीक से और दिख भी नहीं रहे कुछ। हाँ बहुत स्लो है, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो लीवर स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन, ये जो है स्प्लीन प्रोड्यूसेस फूड की, स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन फूड की बनाती है, बेसिस फॉर ब्लड प्रोडक्शन। स्प्लीन ब्लड प्रोडक्शन के जो भी हमने खाना खाया है उसका कन्वर्जन, स्प्लीन का भी तो हाथ है ना डाइजेशन में, स्प्लीन भी काम करती है, वो हमें अब बाद में देखना है। तो ये स्प्लीन प्रोड्यूसेस फूड की, जो भी खाना खाया है उसका एनर्जी में कन्वर्जन करने का काम, फूड की बना रहा है, की, हाँ, फूड ची, स्प्लीन प्रोड्यूसेस फूड ची, बेसिस ऑफ ब्लड प्रोडक्शन। स्प्लीन का काम है ना ब्लड प्रोडक्शन करना,
लिवर स्टोर्स ब्लड, जो स्प्लीन ने ब्लड का फॉर्मेशन किया उसको स्टोर करने का काम ये ब्लड का काम है। इफ ब्लड प्रोडक्शन ऑफ स्प्लीन इज डेफिशिएंट, अगर लीवर ये स्प्लीन ने ब्लड नहीं बनाया, डेफिशिएंट हो गया, स्प्लीन ही डेफिशिएंट हो गया, तो क्या होगा? इट वीकन्स लिवर ब्लड, लिवर को ब्लड ही नहीं जाएगा, तो ये ऐसा खराब हो जाएगा। उसको लिवर को ब्लड ही नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि स्प्लीन ने ब्लड ही नहीं बनाया। तो इसके लिवर स्टोर्स ब्लड, इफ ब्लड प्रोडक्शन ऑफ स्प्लीन इज डिफिशिएंट इट वीकन्स लिवर ब्लड। Liver governs hormone. लिवर गवर्न्स हार्मोनियस फ्लो ऑफ ची। लीवर जो है, लीवर क्या करता है? हार्मोनियसली की को फ्लो करता है, एनर्जी को, ऊर्जा को। अब ये तो बात अलग हो गई कि वो जो मेटाबॉलिज्म हुआ, ब्लड ने डिटॉक्सिफाई किया। अभी यहाँ पे हम ची की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो लीवर गवर्न्स हार्मोनियस फ्लो ऑफ की, ये गवर्न करती है। लीवर जो है, लीवर गवर्न करता है पूरे बॉडी में, ची को भेजने का काम करता है। हेल्दी डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक रिलाई ऑन फ्री कोर्सिंग एक्शन ऑफ लिवर। अब अगर हेल्दी डाइजेस्टिव फंक्शन अगर हो गया, स्प्लीन ने और स्टमक ने दोनों ने मिलके, जैसे कि वो दो पेयर थे, तो ये दो पेयर है ना, स्प्लीन और स्टमक, तो ये दोनों ने मिलके अगर अच्छी तरह से ब्लड का प्रोडक्शन किया और लीवर को अच्छी तरह से ब्लड मिल गया, तो हार्मोनियसली वो जो फ्लो हो रहा है लीवर को, वो फ्लो अच्छी तरह से, फिर वो एनर्जी का फ्लो होगा। आया समझ में? In the healthy digestive function, I we harmonious production. Phosphate. हाँ नहीं आ रहा है समझ में कुछ। हाँ, लीवर और स्प्लीन, हार्मोनियस फ्लो ऑफ की अनेबल स्प्लीन टू फुलफिल इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मैं अब सिर्फ लीवर को ले रही हूँ, ये हमें स्प्लीन और स्टमक का भी इसी तरह से देखना है आगे। जैसे कि आज हमने गॉल ब्लैडर और लिवर को देखा, वैसा आगे वो देखना है। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि हार्मोनियसली ये जो लिवर फ्लो करता है ना एनर्जी को, लीवर का काम हर एक ऑर्गन की तरफ उसका एनर्जी जाती है। हार्मोनियसली ये फ्लो होने के लिए स्प्लीन टू फुलफिल इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो भी वहां स्प्लीन ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। इट हार्मोनियस फ्लो ऑफ की इज इम्पेयर्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ लिवर, those functions of spleen can be impaired, liver attacks spleen। इस तरह से ये स्प्लीन का जो, अभी ये डायरेक्टली इसका कंट्रोल इसके ऊपर है। ये लीवर किसको कंट्रोल करता है? स्प्लीन को। ये साइकिल, जनरेटिंग साइकिल में लीवर कंट्रोल्स स्प्लीन, लीवर कंट्रोल्स स्प्लीन। तो ये हार्मोनियसली फ्लो की इम्पेयर्ड बाय डिस्टरबेंस ऑफ, ये आगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम ये स्प्लीन और स्टमक को देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो इनका इनका जो फंक्शन है, इनके फंक्शन को वो अटैक कर देता है लिवर, इसी को कहते हैं लिवर अटैक स्प्लीन। तो इसका भी प्रोटोकॉल होता है अपना, लिवर अटैक्स स्प्लीन। तो लिवर ने स्प्लीन के ऊपर अटैक कर दिया, तो उसको हमें निकालना होता है फिर। तो ये एक प्रोटोकॉल हो जाता है, उसके भी सिम्टम्स है। Harmonious flow of created by the liver, those functions here. Liver attack. Dampness of the spleen. Dampness of the spleen affects the function of liver to govern
हार्मोनियस की फ्लो। तो स्प्लीन का डैम्पनेस कितना है, कैसा है? तो वो डैम्पनेस कम है, डैम्पनेस ज्यादा है, या ड्राई हो गया है स्प्लीन। स्प्लीन के डैम्पनेस पे आधारित है तो लीवर का फंक्शन, जो कि वो गवर्न करता है। लीवर गवर्न करता है की को, की का जो फ्लो है। तो ये डैम्पनेस एक अफेक्ट करता है उसके ऊपर। Dampness of spleen affects function of liver to govern harmonious key flow। ये जो इसका फ्लो हो रहा है, इसका फ्लो कम या ज्यादा हो सकता है लीवर का। क्यों? क्योंकि स्प्लीन के डैम्पनेस की वजह से। स्प्लीन 9। Dysfunction of liver hormone. Kidney stores the essence. किडनी में क्या है? किडनी, लीवर और किडनी का क्या रिलेशन है? किडनी में इसेंस स्टोर है। लीवर स्टोर्स ब्लड। Liver stores blood in aspect of essence of fundamental for entire in, and there for the entire blood in the blood। एक मिनट। किडनी स्टोर इसेंस। किडनी में क्या है? इसेंस स्टोर रहता है। प्री नेटल एनर्जी का भी इसेंस स्टोर है। लिवर स्टोर्स ब्लड, इसमें इसेंस स्टोर है किडनी में। लीवर में ब्लड का स्टोरेज है। इन aspects of essence is fundamental for entire in and therefore the entire blood in the body। तो ये भी इन ऑर्गन है, ये भी इन ऑर्गन है। दोनों का इसेंस अगर अच्छा है तो एंटायर बॉडी पूरी अच्छी तरह रहेगी। तो इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी सेंस घट गया, लिवर ब्लड अगर कम हो गया, तो ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये किडनी में इसेंस स्टोर होता है, लिवर में ब्लड स्टोर होता है, और ये दोनों इन एस्पेक्ट्स है इसेंस के, फंडामेंटल ऑफ एंटायर इन जो है हमारे पूरे बॉडी का इन इन जो है, उसको अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलके करते हैं, किडनी और लीवर, इन इन एनर्जी को। तो इस तरह से ये आज हमने लीवर के बारे में जान लिया। Spleen produces liver. तो आज हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो वो ब्लड फ्लो को कल देखते हैं। किसने पूछा था वो क्वेश्चन? किस तरह से वो रिवर्स जाता है ना? अरुणा अरुणा मैम, अरुणा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो क्लोज कर दूं? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बढ़िया अच्छा एक लग एक रहा है। चीज। और एक तो क्या है कि आप बार बार बोल रहे हैं तो लर्न होता जा रहा है, तो सब कभी हाँ, मैं भूलेंगे नहीं इसलिए तो मैं बोलना बार बार बोल रही थोड़ा हूँ बहुत। जैसे हाँ, छोटे सुन बच्चों के बहुत मजा आ गया मतलब। हाँ, नहीं सीखने तो मैम उससे जैसे क्या है हम यहाँ पढ़ते पर। हैं ना, मैम हम पढ़ते हैं ना, तो इतना ब्रेन में नहीं जाता, सुनने से ज्यादा जाता है। जिस हाँ मैडम तरह से कितनी आप बराबर। पढ़ा बार रहे हैं वो। डिटाइज वन खोलिए, हाँ समझ में ही नहीं आता।